अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, C++ के 6 वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपको होस्ट मुदस्सिर सलीम हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर में हमने इफ एल्स के बारे में पढ़ा था। आज उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम को देखते हैं, देन हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक प्रोग्राम है, एक नंबर हम एंटर करेंगे और वो पता चलेगा कि वो इवन है या ऑड है। तो उसके लिए हम इफ एल्स को यूज़ करते हुए प्रोग्राम लिखेंगे। तो मैं अपना डेवलपर C++ ओपन करता हूँ, फाइल सोर्स फाइल, नंबर साइन इंक्लूड iostream.h, नंबर साइन इंक्लूड conio.h, main get ch। एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करवा लिया, सपोज a डिक्लेयर करवा लिया, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a। इसकी मैंने वैल्यू यूज़र से गेट करनी है तो सी इन मैं यूज़ करूँगा। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ कि अगर a को, ये है रिमाइंडर होता है, यानी कि बाकी एक नंबर को किसी नंबर पे डिवाइड किया जाए तो जो बाकी बचे वो क्या कितना हो। अगर एक में यूज़र जो वैल्यू एंटर करे उसको 2 पे डिवाइड करने से अगर तो 0 बचे, यानी कि जैसे हम आमतौर पर जानते हैं कि 2, 6, 4, 8 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये इवन नंबर्स होते हैं और 1, 3, 5, 7 ये ऑड नंबर्स होते हैं। अब अगर वो 2 पे डिविजिबल हो और 2 पे डिवाइड, जैसे हम 4 को डिवाइड करें 2 पे तो 2 2 are 4, 0 बचता है, दैट इज़ इवन नंबर। अगर हम 5 को डिवाइड करें तो 2 2 are 4, 1 रिमाइंडर बचता है, तो दैट इज़ ऑड। तो अगर वो डिवाइड करने से 0 बचे तो सी आउट इवन नंबर, एल्स सी आउट ऑड नंबर। तो यूज़र इसको रन करते हैं, F9 से कंपाइल करते हैं, इसको कोई भी नाम दे देते हैं और F10 से रन। इधर हमको नंबर एंटर करेंगे, सपोज मैंने 22 एंटर किया तो मैसेज बॉक्स आया इवन नंबर। अगर मैं इसे दोबारा रन करता हूँ तो मैं इधर वैल्यू देता हूँ 13 तो वो कहेगा ऑड नंबर, क्योंकि ये 2 पे डिविजिबल नहीं है। तो हमने, ये था इफ एल्स से रिलेटेड टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम उसमें देखते हैं नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट। नेस्टेड इफ क्या होता है? नेस्टेड इफ ये होता है कि अगर एक कंडीशन हो और उसके अंदर एक और कंडीशन हो तो दिस इज नेस्टेड, यानी कि एक कंडीशन किसी और कंडीशन के, एक इफ किसी दूसरी इफ के साथ इस्तेमाल हो तो दैट इज नेस्टेड इफ। तो इसका स्ट्रक्चर, इसका फ्लो चार्ट ये देखें। पहले आउटर कंडीशन एवेल्यूएट होगी, अगर आउटर कंडीशन ट्रू हुई तो कंट्रोल इनर कंडीशन पे आ जाएगा, और अगर इनर कंडीशन ट्रू हुई तो उससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर फॉल हुई तो नहीं होगी। और अगर आउटर कंडीशन ही फॉल हुई तो देन कंट्रोल उसी वक्त ही नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव हो जाएगा। तो नेस्टेड को स्टडी करने से पता चला कि इसमें एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन होती है। इसकी प्रोग्राम एग्जांपल को हम देखते हैं तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कॉन्सेप्ट। डेवलपर C++ में चलते हैं व्यूअर्स। तो यहाँ पे वही मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, बल्कि मैं 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा लेता हूँ, A, B एंड C। 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लिए और तीनों की वैल्यू यूज़र से गेट कर ली। तो मैं इधर लिख देता हूँ A है, इसको कॉपी पेस्ट मैंने किया जस्ट, तो इधर मैं इसकी जगह B कर देता हूँ, B और इधर C। अब मैं कहता हूँ कि कंडीशन लगाता हूँ, अगर A B से बड़ा हो, और उसके अंदर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, एक और कंडीशन, अगर A बड़ा हो C से तो ये स्टेटमेंट चले सी आउट A is greater than B and C। पहले देखा जाएगा कि ए बी से ग्रेटर है, अगर ए बी से ग्रेटर हुआ तो, ना हुआ तो यहीं से कंट्रोल नेक्स्ट मूव हो जाएगा।
अगर ए बी से बड़ा हुआ तो ये देखा जाएगा ए सी से भी बड़ा है, और सी से भी बड़ा हुआ तो देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इसको कंपाइल करते हैं F9 से, F10 से रन किया। मैं इधर वैल्यू देता हूँ, ए को 33 मैंने वैल्यू दी तो ये ए को असाइन हो गई। बी को वैल्यू देता हूँ मैं 22, तो सी को वैल्यू दी मैंने सपोज 11, तो उसने कहा ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी। उसने पहले ए को किसके साथ कंपेयर किया, 33 को 22 से कंपेयर किया है तो 33 बड़ा है। फिर उसने 33 को 11 के साथ कंपेयर करा, फिर भी ए बड़ा है। तो जो ए है इज ग्रेटर देन बी एंड सी। तो व्यूअर्स ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।